हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम वीकली करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे एंड आई होप ये आपको किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द ल्यूपेक्स मिशन इज़ अ जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी। ल्यूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। ऑप्शन आर जापान, अमेरिका, रशिया, चाइना। सो द राइट आंसर इज जापान। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन एक ज्वाइंट रोबोटिक लूनर मिशन है इसरो और जापान का एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन 2025 एंड इट इज़ बीइंग कॉल्ड इंडियाज़ चंद्रयान 4, यानी इसको भारत का चंद्रयान 4 भी माना जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो चांद का यानी मून का जो साउथ पोल रीजन है उसके ऊपर वाटर पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना। और अगर बात की जाए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फाउंडर इज़ विक्रम साराभाई एंड चेयरपर्सन इज़ श्री एस सोमनाथ। सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया है। ऑप्शन आर रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी। द राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। इलेक्शन कमीशन वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो युवा पीढ़ी है उसकी इलेक्शन में भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, MLAs को इलेक्ट करना। वहीं अगर बात की जाए पंचायत एंड नगर पालिका के इलेक्शन की, तो वो कंडक्ट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई 25 जनवरी 1950 में। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन एंड फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज VS रामादेवी। हर ईयर 25 जनवरी एज अ नेशनल इलेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू स्टेट्स। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। ऑप्शन आर तमिलनाडु कर्नाटका, तमिलनाडु केरला, केरला कर्नाटका, कर्नाटका आंध्र प्रदेश। द राइट आंसर इज तमिलनाडु कर्नाटका। ये डिस्प्यूट मेनली कावेरी नदी के पानी को डिवाइड करने से रिलेटेड है और ये लगभग 150 ईयर्स पुराना है। उस टाइम कर्नाटका को मैसूर बोलते थे और तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटका की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। उसके बाद ये तमिलनाडु में बहती है और उसके बाद जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी को इसकी पवित्रता की वजह से दक्षिण भारत की गंगा यानी गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है। ऑप्शन आर अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया। एंड द राइट आंसर इज इंडिया। चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली 23 अगस्त को लैंड हुआ और इसके साथ ही इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। अब तक 4 कंट्रीज़ ने मून पे लैंड किया, दैट इज़ रशिया, अमेरिका, चाइना एंड नाउ इंडिया। लेकिन जो हमारे पास 3 कंट्रीज़ थी, रशिया, अमेरिका एंड चाइना, इन्होंने नॉर्थ पोल ऑफ मून पे लैंड किया था, बट इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। इसका एम है सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द लैंडर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ। लैंडर इज़ विक्रम एंड रोवर इज़ प्रज्ञान। इसके अलावा चंद्रयान 1 मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ बट ये फेल हो गया था। एंड चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था बट ये भी अनसक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ऑप्शन आर ग्रीस, इजराइल, साउथ अमेरिका, इटली। द राइट आंसर इज ग्रीस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने काम किया ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, उसके लिए उन्हें ग्रीस के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने ग्रीस का दौरा किया।
इससे पहले 1983 में लगभग 40 साल पहले इंदिरा गांधी ने ग्रीस का दौरा किया था। इसके साथ ही कुछ अदर कंट्रीज़ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। फ्रांस, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेगन ऑफ ऑनर। इजिप्ट, ऑर्डर ऑफ नील। हाल ही में रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी रह चुके हैं, तो ये इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्पेस डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ऑप्शन आर 23 सितंबर, 23 अगस्त, 23 मई, 23 जुलाई। द राइट आंसर इज 23 अगस्त। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि एवरी ईयर 23 अगस्त विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे, क्योंकि उसी दिन चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लैंड हुआ था मून पे। इसका पर्पज़ है कि ताकि जो युवा हैं और जो बच्चे हैं उनके अंदर साइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट को इंक्रीज़ किया जाए। वन मोर क्वेश्चन इज़ कि जहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन लैंडर विक्रम लैंड हुआ था उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। इसी के साथ जहाँ पे चंद्रयान 2 के फुटप्रिंट्स मून पे मिले हैं उस पॉइंट का नाम तिरंगा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023। विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन आर गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, नो वन। द राइट आंसर इज गोल्ड मेडल। मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट जो कि बुदापेस्ट हंगरी में हुआ उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप एक बाइनियल एथलेटिक कंपटीशन है, यानी ये 2 साल में एक बार होता है। जैसे इस बार ये 2023 में हुआ, नेक्स्ट टाइम ये 2025 में टोक्यो जापान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द चेस वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन आर मैग्नस कार्लसन, आर प्रज्ञानंदा, विश्वनाथ आनंद, फैबियानो कैरुआना। द राइट आंसर इज मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे, यूरोप से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इंडियाज़ ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा जो कि अभी 18 साल के हैं उनको हराकर ये खिताब अपने नाम किया। आर प्रज्ञानंदा तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ द 52nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE इसकी फॉर्मेशन जुलाई 20, 1924 में हुई। हेडक्वार्टर इज़ इन स्विट्ज़रलैंड एंड इसके डिप्टी प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथन आनंद। ही इज़ एक्स चेस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ब्रिक्स ग्रुप एट प्रेजेंट। वर्तमान में यानी 2023 में ब्रिक्स समूह में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन आर 5, 6, 7 और 8। द राइट आंसर इज 5। 15th ब्रिक्स समिट जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ उसमें मेनली एक्सपेंशन की बात की गई। इसमें कुछ नए मेंबर्स को ऐड ऑन करने की बात कही, जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया एंड UAE। इन 6 मेंबर्स को ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मेंबर 11 हो जाएंगे, बट एट प्रेजेंट मेंबर सिर्फ 5 हैं। बाकी 6 मेंबर्स को जनवरी 1, 2024 से ऐड किया जाएगा। ब्रिक्स की इस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुई। पहले इसमें सिर्फ 4 मेंबर थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, बट 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट इज वेयर इज़ द सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स बीइंग हेल्ड। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन आर गांधीनगर, प्रयागराज, न्यू दिल्ली, जयपुर। द राइट आंसर इज गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर, गुजरात में G20 प्रेसिडेंसी की अगली मीटिंग होगी। जो फर्स्ट G20 चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल मीटिंग थी वो रामनगर, उत्तराखंड में हुई थी मार्च 2023 में। ब्रिक्स में 19 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं एंड 1 इज़ यूरोपियन यूनियन। इसकी प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया को मिली है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ जो थीम है इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी की वो है वसुधैव कुटुंबकम, which means one family, one future. Thank you.